बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं हम इस वक्त पढ़ते हैं उर्दू और जमात है हमारी अव्वल। सबक का उन्वान है पालतू जानवर, जो दरसी किताब का सबक नंबर 11 है। हमने इसको आज दूसरे हिस्से में पढ़ना है। यूं होगा हमारा सबक नंबर 11.2। आज के सबक में आपने क्या सीखना है, क्या पढ़ने जा रहे हैं, इस पे देखते हैं। हमारे आज के असलाते ताल्लुम है मतन तस्वीर से मुतालिक तफहीमी सवालात के दुरुस्त जवाबात लिख सके। यानी अगर आपको कोई मतन दिया जाए तो आप उसको पढ़ें, उसको समझें, उससे मुतालिका सवालात के जवाबात लिख सकें। ये तो एक ऐसी चीज़ है जिसकी मश्क हम तकरीबन अपने हर सबक के साथ करते हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ अगर आपको कोई तस्वीर दी जाए और उस तस्वीर को समझने के लिए कहा जाए, उसकी तफहीम करने के लिए कहा जाए और उससे मुतल्लिका सवालात दिए जाएं, तो आप में इतनी सलाहियत हो कि आप उनके जवाबात भी लिख कर या ज़बानी दे सकें। इसकी मश्क करेंगे और इसके साथ ही साथ मुख्तलिफ हरकत जैसे पेश, ज़ेर, ज़बर वगैरह की तब्दीली से अल्फाज को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ से पढ़ना सीखेंगे। हमने इसकी मश्क इससे कबल भी की, अपनी पिछली जमात में भी इससे मुतालिक चीज़ें की। आज आप खुद इस पे नए अल्फाज बनाएंगे, ठीक है? लेकिन सबसे पहले रोज़ाना की तरह सबक इस्लामी नुक्ता नज़र को देखते हैं। जानवरों को भूखा ना रखें। हज़रत सहल बिन हंजलिया से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र ऐसे ऊँट के करीब से हुआ जिसकी कमर इसके पेट के साथ लगी हुई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन बेज़ुबान जानवरों के मामले में अल्लाह से डरो। ये सुनन अबी दाऊद से रिवायत ली गई है। हज़रत अब्दुल्ला बिन जाफ़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अंसारी के बाग में तशरीफ ले गए। वहां एक ऊंट ने जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो रोना शुरू कर दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके पास तशरीफ ले गए और उसके आंसू पोंछे। उसने रोना बंद कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके मालिक का पूछा। एक अंसारी ने अर्ज की, ये मेरा ऊंट है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम इनके बारे अल्लाह से क्यों नहीं डरते? इसने तुम्हें इनका मालिक बनाया है। ऊंट ने मुझे तुम्हारी ये शिकायत की है कि तुम इससे काम ज्यादा लेते हो और भूखा रखते हो। ये भी सुनन अबी दाऊद की रिवायत है, जिसमें हमें वाज़े तौर पर यह बताया गया है, वाज़े तौर पर यह कहा गया है कि अगर आपने कोई ऐसे जानवर रखे हैं जिससे आप फायदा उठा रहे हैं, जैसे अगर आपके पास गाय, बकरी, भैंस है, आप उसका दूध हासिल उससे करते हैं, तो उसकी खुराक और उससे मौसम के जो हालात है, शिद्दत है, उससे बचाना आपके लिए ज़रूरी है, आप पर फ़र्ज़ है। इसी तरह अगर आपने मुर्गियां पाल रखी हैं, आप उनसे अंडे और गोश्त हासिल करते हैं, तो ज़रूरी है कि आप उसको खाना दें और उसके खुराक के साथ साथ उसके लिए भी ऐसी जगह जिसमें वो महफूज रहे, हिफाजत से रहे, उसका बंदोबस्त करें। इसके अलावा अगर आपने कोई ऐसा जानवर पाल रखा है जैसे बैल है, घोड़ा है, गधा है, ऊंट है, जिससे आप बारबरदारी का काम लेते हैं, तो आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप उनको, अगर आप उनसे इतना सख्त काम लेते हैं तो उनके आराम का भी ख्याल रखें और उनकी खुराक का भी ख्याल रखें। और आप देखें कि तमाम तालीमात हमें हमारा दीन सिखा रहा है कि इंसानों के साथ तो आपने किस तरह से चलना है, किस तरह से रहना है, उसके साथ ही साथ जानवरों और परिंदों के साथ भी किस तरह से हमें रहना चाहिए। हम करेंगे जी जल्दी से दोहराई, और दोहराई में हमने कल मुज़क्कर और मुअन्नस पढ़े, तो इसी की हम दोहराई कर लेते हैं। आपने दुरुस्त मुज़क्कर को मुअन्नस और मुअन्नस को मुज़क्कर से मिलाना है। जैसे सबसे पहला मैं आपके लिए किए देती हूँ ताकि आपको सहूलत रहे, और फिर आप अपनी मौल्लिमा की मदद से बाकी के खुद करेंगे। सबसे पहला लफ्ज़ है लड़की, लड़का, लड़का है मुज़क्कर और इसकी मुअन्नस है लड़की। आपने इसको इसके साथ मिलाना है, ठीक है? इसी तरह से मौल्लिमा आपसे पूछती जाएंगी एक एक लफ्ज़ और आप उसकी दुरुस्त मुअन्नस बताते जाइएगा और वो इसको मिलाती जाएंगी। तो वीडियो को रोकिए और दोहराई कीजिए। दोहराई आप सब ने कर ली होगी। पढ़ने से पहले की एक सरगर्मी, आपके सामने एक तस्वीर है। जैसा कि तस्वीर से आपको जाहिर हो रहा है, ये एक दरख्त है और अगर आप यहाँ पर गौर करें तो दरख्त को काटा जा रहा है और ये दो लोग जो हैं, दो अशखास जो हैं, वो इसको काटने वाले हैं। हमने तस्वीर को देखकर समझना और उनसे मुतल्लिका सवालात के जवाबात देखना भी आज सीखना है। तो आप मुझे बताइए, इस तस्वीर में क्या होते हुए दिखाया जा रहा है या क्या दिखाया गया है? उसके बाद दोनों आदमी क्या कर रहे हैं? ये जो दोनों आदमी बैठे हुए हैं, ये क्या कर रहे हैं? दोनों आदमी कहाँ बैठे हैं?
अगर आप इस सारी जगह का इसका अंदाजा लगाएं तो आपको कुछ अंदाजा हो रहा है कि कहाँ बैठे हुए हैं। जो काम ये दोनों कर रहे हैं वो अच्छा है या बुरा? आपके ख्याल में दरख्तों को काटना अच्छी बात है या बुरी? आपने वीडियो को यहीं पे रोकना है और इन तमाम सवालात के जवाबात इस तस्वीर को समझते हुए अपनी मुअल्लिमा को देने हैं। जी, आपने यकीनन इस सरगर्मी को अच्छे से कर लिया होगा। इससे आपको अंदाजा हुआ कि हम आज क्या करेंगे। आज आपने सबक के मतन की फहम के साथ, यानी उसको समझते हुए बुलंद खानी करनी है, उसको अच्छे अंदाज में पढ़ना है। उसके लिए क्या जरूरी है कि आप सबसे पहले अपनी किताबें खोलिए, उसको अपने सामने अपनी मेज पर रखिए। सबक में शामिल खास अल्फाज उनको मैं आपको पढ़ना सिखाऊंगी। आपने आवाज अदा किए बगैर, आवाज निकाले बगैर इनको मेरे साथ साथ पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहला लफ्ज है आपके पास हड्डी। सबसे पहला क्या लफ्ज है? हड्डी। उसके बाद है जी रखवाली, चारा। चारा वो खाना या खुराक होती है जो हम जानवरों को देते हैं। मखलूक, मखलूक में वो तमाम चीजें जो अल्लाह ताला ने तख्लीक की हैं, बनाई हैं, वो शामिल हैं, ठीक है। और फिर है जी खुराक। सबक का मतन कुछ इस तरह से है, जैसा कि आप तस्वीर में देख रहे हैं, ये सोबिया है और ये सोबिया की बिल्ली है। तो इसको हम पढ़ते हैं, ये सोबिया की बिल्ली है, ये सफेद रंग की है, ये दूध पीती है और बिल्ली चूहों की दुश्मन है। चूहे इसको देखकर भाग जाते हैं। ये हमाद है और ये हमाद का कुत्ता है। ये हमाद का कुत्ता है, ये हड्डी और रोटी खाता है। ये घर की रखवाली करता है, हमाद इसको घुमाने के लिए ले जाता है। कुत्ता वफादार जानवर है। ये गाय है और ये अली की गाय है। इसका नाम नीली है, ये दूध देती है। इसके दूध से दही, पनीर और घी बनता है। ये घास और चारा खाती है। दूध पीने से हमारे जिस्म में ताकत आती है। ठीक है जी, ये हमारा सबक था जिसमें आपने 3 जानवरों के बारे में पढ़ा, एक बिल्ली, एक कुत्ता और एक गाय, और कौन क्या खाता है और किससे हमें क्या फायदा हासिल होता है, आपने इसके बारे में भी पढ़ा। अब आप जल्दी से कीजिए एक इनफरादी सरगर्मी जिसमें आपने बारी बारी ये नज़म पढ़कर सुनानी है, यानी खुद से पढ़नी है। पहली सरगर्मी और दूसरी सरगर्मी, कुछ अल्फाज आपको दिए गए, आपने इनके एराब बदल कर पढ़ना है और नए अल्फाज इसको ज़बानी करेंगे। जैसे सबसे पहला लफ्ज़ है पल, तो इसको आप पेश के साथ पुल पढ़ेंगे, ठीक है। ये भी दोनों आपकी ज़बानी करने की सरगर्मियाँ मुख्तसर सा वक्त लेंगी। आप 2 से 3 मिनट के मुख्तसर वक्त में, कलील वक्त में ये सरगर्मियाँ कीजिए। इनफरादी सरगर्मी के बाद हम करेंगे ग्रोही सरगर्मी। 3-3 तलबा मिलकर सबक में से ऐसे अल्फाज ढूंढें जिनके एराब बदल दें तो नए अल्फाज बनाए जा सकते हैं। जैसे घर, और अगर उसके एराब बदल दें तो बन जाता है घिर। तो आप शाबाश 3-3 की जोड़ियों में काम करें और देखिए कि सबक में ऐसे कौन से अल्फाज शामिल हैं जिनके एराब बदलने से नए अल्फाज बनाए जा सकते हैं। ग्रोही सरगर्मी आपकी मुकम्मल हो गई। मश्क का सवाल नंबर 1, मुतज़क्करा सबक तलबा को सुनाए। ये आपकी मुअल्लिमा आपको जैसे मैंने सुनाया वो सुनाएंगी और मुतल्लिका सवालात के जवाबात दें। सोबिया की बिल्ली किस रंग की है और आपका पसंदीदा जानवर कौन सा है। सवाल नंबर 4, झेल में दिए गए जानवरों को उनकी खुराक तक पहुंचाएं। जैसे कुत्ता क्या खाता है? हड्डी, तो हम इसको यहां तक पहुंचाएंगे, ठीक है। सवाल नंबर 5 है, मुनासिब अल्फाज की मदद से खाली जगह पुर करें। ये अल्फाज आपको दिए गए हैं और आपने इनको इस्तेमाल करते हुए इस खाली जगह को पुर करना है। जैसे मुर्गी डैश देती है, मुर्गी अंडा देती है। सवाल नंबर 6, सबक का हवाला दें और सवालात के जवाबात लिखें। वफादार जानवर किसको कहते हैं और गाय के दूध से क्या हासिल होता है? इन दोनों सवालात के जवाबात आपने अभी लिखने हैं। घर से करके लाने के लिए आपके पास एक वर्कशीट है जिसमें आपने अल्फाज के एराब बदलने हैं और जो नया लफ्ज बनाएंगे उसका मानी भी होना चाहिए। जैसे अगर यहाँ पे गुल है तो आपने गिल लिखना है या जो भी लिखना है तो सोच के लिखिए, अपनी अम्मी से या अबू से पूछ के लिखिए कि उस लफ्ज का क्या मानी बन रहा है।
इसी तरह से आपका सवाल नंबर 2 होगा कि इस तस्वीर को देखकर सवालों के आपने जवाब देने। सवाल लिखे गए, मुख्तसर जवाबात जितनी जगह दी गई उसी पर लिखने, लेकिन तस्वीर को समझते हुए, ठीक है। फिर आपने घर के काम में मजीद जो एक काम करना है वो ये है कि आपके घर में जानवरों से हासिल की गई खाने पीने या इस्तेमाल की कौन कौन सी चीजें हैं, आपने अपने अम्मी अब्बू से पूछकर कोई सी 5 अशिया और जिन जानवरों से वो बनी है उनके नामों की फहरिस्त बनानी है। ये एक बहुत दिलचस्प काम है। आप तलाश करेंगे आज घर जाके कि आपके घर में ऐसी कौन सी चीजें हैं जो जानवरों से हासिल की जाती हैं और किन जानवरों से हासिल की जाती हैं। वालिदैन आपकी मदद करेंगे, फिर आपने इस काम को मुकम्मल करना है। कल इंशाअल्लाह इस सबक को अगले हिस्से में पढ़ेंगे। उस वक्त तक आप सब अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। शुक्रिया।